स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल जीरो खोज में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान से देखिए, प्ले विथ नंबर्स। 2 अंकों की संख्या क्या है? 2 अंकों की संख्या कि आप कोई 2 डिजिट ऑफ नंबर लेते हैं। कौन हमने कोई क्या कहा दोस्तों कि 87 कोई संख्या है, 2 डिजिट ऑफ नंबर, 2 अंकों की कोई संख्या है। कितना? 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या 45 भी है, 2 अंकों की संख्या 96 भी है। अब इसको लिखने का जो तरीका है ना, अब कैसे लिखते हैं, ये लिखा कैसे जाता है? तो 87 है, तो 87 को आप कैसे लिखते हैं? 8 × 10 प्लस में 7, समझ गए? इसी तरह 45, तो आप 45 को कैसे लिखते हैं? 4 × 10 प्लस में 5। अगर हमने कहा दोस्तों 96, तो इसको कैसे लिखते हैं? 9 × 10 प्लस में 6। ऐसे ही तो लिखते हैं, समझ गए? अब ये आता कहाँ से है? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। कैसे लॉजिक है? हमने क्या कहा दोस्तों, आप अपने मन से जब 2 अंकों की कोई संख्या सोचे, जैसे कि 96 सोचे, आप लिखे थे कैसे? इसको कैसे लिखे थे आप? इसको ध्यान से देखिएगा, कैसे लिखे थे आप इसको? तो 9 × 10 प्लस में 6, यही तो लिखे थे। लेकिन ये लिखने का एक लॉजिक था। क्या लॉजिक था? ध्यान से देखना आपको। जब इस दोनों को आप क्या करते हैं, तो 90 हो गया, प्लस 6 कर दिए तो 96 आ गया। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा दोस्तों कि आप कोई 2 डिजिट ऑफ नंबर सोचे 96, इसको पलट दीजिए। पलटने से जो संख्या बना, क्या बना? 69 बना। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। 96 + 69 जब जोड़ेंगे तो 9 × 6 = 15, 9 × 6 = 15, 15 × 1 = 16 हो गया। इसी संख्या को जब 165 को जब आप 11 से भाग दीजिएगा ना, तो इसका जो रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं, जिसको हम लोग शेषफल कहते हैं या रिमाइंडर कहते हैं, हमेशा 0 होता है। जो इसे ये कटने के बाद, जोड़ने के बाद जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है, वह हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। 11 का मल्टीपल होता है। लेकिन कैसे होता है? अब ये ध्यान से देखिए, ये आया कहाँ से, आपको ये समझाने की ज़रूरत है। आया कहाँ से? बस ध्यान से आप देखिए। हमने कहा दोस्तों, आप कोई 2 डिजिट ऑफ नंबर सोचे, तो 2 डिजिट ऑफ नंबर A और B लिए, इसको पलट दिए, तो इसको पलटे तो B और A बन गया, यही तो बना। अब इसको लिखना जो है, कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए। जब हम 2 अंकों की कोई संख्या देते हैं तो उसको कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बस ये देखना है। 10A + B हो गया, बराबर में इसको पलटने से जो संख्या बना वह बना 10B + A। इसको सॉल्व करेंगे तो A अपने तरफ आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। इन दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 10A + B, और इधर जोड़ दिए तो 10B + A बन गया। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10A + B बराबर में 10B + A। A को इस साइड ले आएंगे, B को उस साइड ले आएंगे, तो 10A - A बराबर में 10B - B। यहाँ बच गया 9A, यहाँ 9B। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो 9A माइनस में 9B। समझे या नहीं समझे? क्या बचा? 9A 9B। क्या बचा था? 9A माइनस में 9B। जब इसको कॉमन लेंगे 9, तो क्या बचेगा? A + B बचेगा। ये संख्या जो आपको प्राप्त होता है ना, ये संख्या जो रिजल्ट आपको आया वह हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, 11 का गुणज होता है। जिसको आप 11 से भाग दीजिएगा तो हमेशा जो इसका शेषफल है, रिमाइंडर है, वह हमेशा 0 आता है। देखिए 11 का 11 आ गया, कितना बचा? 5, 11 × 5 = 55 आ गया।
कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो रिमाइंडर है ना वह हमेशा शून्य आता है, 0 आता है। भाजक तो आ ही जाता है, आप समझ गए। हमने क्या कहा दोस्तों, आप अपने मन से भी कोई भी संख्या सोचिए, कोई भी एनी नंबर ऑफ 2 डिजिट, कोई भी नंबर आप सोचते हैं 2 डिजिट का कोई भी संख्या आप लेते हैं। जैसे हमने कहा दोस्तों 65 कोई नंबर है, इसको 65 को पलटने से जो संख्या बना वह बना 56। हमने कहा दोस्तों इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे ना इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, 65 और इसको जोड़िएगा तो 65 प्लस में 56 कर दिए तो ये हो गया कितना, 6 5 11 11 1 12, 121 आया। इस 121 को आप 11 से भाग दीजिए। जब आप 11 से भाग दिए ना तो इसका जो शेषफल है वह हमेशा शून्य आएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 11 का 11 आया, ये दोनों कट गया, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 11 का 11 आया। तो इसका जो शेषफल है, शेषफल हमेशा शून्य आएगा। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा दोस्तों 3 डिजिट ऑफ नंबर, 3 अंकों की कोई संख्या, 3 अंकों का कोई संख्या लेते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, 3 4 6। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है 3 इंटू में 100 प्लस में फिर क्या करते हैं 4 इंटू 10 प्लस में 6, 1 इंटू 6 कर देते हैं, यही तो करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये कोई संख्या होता है A B C, 3 डिजिट ऑफ नंबर B C A B हो गया। इसको लिखने का जो तरीका है, इसको ABC को लिखने का जो तरीका है कैसे लिखा जाता है, 100A प्लस में 10B प्लस में 10 1C, या 1C ही लिखते हैं, सिर्फ C लिखाता है, ऐसे 1 लिखाता नहीं है। जैसे इसमें कह देंगे तो 100B आएगा प्लस में 10C आएगा प्लस में A आएगा। फिर इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिखने पे 100C आएगा प्लस में 10A आएगा प्लस में B आएगा। समझ गए, ये आया कहाँ से आपको कल बताया जाएगा। अगर वीडियो कुछ भी समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।